Hello students, we are reading the third chapter of Geography Water Resources. Students, you all know before we have studied in this chapter water resources and water is recycling and resource, and we have discussed the importance of water and scarcity of water. And today we will learn about the conservation यानी वाटर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, पानी का संरक्षण। तो अभी तक हमने पढ़ा कि पानी किस तरह रिसाइकल हम कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि क्या इम्पोर्टेंस है हमारी लाइफ में। देन हमने पढ़ा क्यों कमी आ रही है, क्या रीजंस थे। एंड टुडे वी विल रीड अबाउट द वाटर कंजर्वेशन, पानी को हम किस तरह संरक्षित कर सकते हैं, किस तरह बचा सकते हैं। तो बिफोर रीडिंग दिस we will learn some words which we will read in this topic. Conservation, संरक्षण, pavements, फुटपाथ, सीप, रिसना या बहना, धीरे धीरे जो पानी नीचे जाता है, रिसता टपकता है, उसको बोलते हैं। रिजर्वर्स, जलाशय जिन्हें पॉन्ड भी कहते हैं। स्पिलिंग, फैल जाना या बिखर जाना। परफोरेटेड, छिद्रित, कोई जगह है या प्लेट है जिसमें छेद हो, जो नीचे पानी उसमें जाता रहता है। एंड ड्राइववेज, सड़कें। तो लेट्स डू वाटर कंजर्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल नो व्हाट इज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन मींस यूजिंग लेस वाटर और रिसाइकलिंग यूज्ड वाटर सो दैट इट कैन बी यूज्ड लेटर। यानी वाटर कंजर्वेशन का मीन क्या है कि पानी का कम यूज करना, यूजिंग लेस वाटर और रिसाइकल करना, उसको बार बार साफ करके, क्लीन करके यूजेबल बनाना। एंड इट कैन बी यूज लेटर, और इस तरह संरक्षित करना कि वो बाद में हमारे काम आ सके। दिस इज द वाटर कंजर्वेशन, यानी पानी को बचा कर रखना। फॉलोइंग मेजर्स फॉर वाटर कंजर्वेशन। अब कुछ पॉइंट्स हैं जिनमें हम देख सकते हैं कि किस तरह हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। फर्स्ट इज जुडिशियस यूज एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स। पानी के रिसोर्स को का जो मैनेजमेंट हमारा हो, जो व्यवस्था हो, वो बहुत ही सटीक होनी चाहिए, सही होनी चाहिए। एंड प्रॉपर यूज होना चाहिए, यूज उसका सही हो, उसका वेस्टेज ना हो। तो इस तरह हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं। सेकेंड, रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर। जो भी वेस्ट वाटर निकलता है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे घर में ही आरओ सिस्टम लगा है, उससे एक पानी वेस्ट भी निकलता है, जो यूजलेस वाटर होता है वो निकलता है, तो उसको हम दूसरे वर्क के लिए यूज कर सकते हैं, गार्डनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज कर सकते हैं, या वॉशिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम वाटर को रिसाइकल करके भी पानी को संरक्षित कर सकते हैं। देन आता है पार्शियल और फुल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट बिफोर डिस्चार्जिंग इनटू वाटर बॉडी। जब भी फैक्ट्री से जो पानी निकलता है, हम जानते हैं वो गंदा होता है, जो डिस्चार्ज निकलता है, तो उसको केमिकल्स के थ्रू या मेडिसिनल प्रोसेस के थ्रू उसको क्लियर किया जा सकता है, क्लीन किया जा सकता है। उसके बाद रिसाइकिल, यानी वो रिसाइकिल हो गया, वो गंदा पानी भी फिर से यूज हम कर सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रिंकिंग वाटर शुड नॉट बी यूज फॉर गार्डनिंग। जो पीने का पानी है उसको हम गार्डनिंग के लिए यूज ना करें, या कार वॉशिंग या कोटियाड़ी आंगन धोने के लिए उसको यूज ना करें, उसे केवल हम ड्रिंकिंग वाटर ही रखें, तो हम उसको सेव कर सकते हैं। प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज, जो वेस्टेज हो रही है उसको रोक सकते हैं। जो व्यर्थ पानी जा रहा है, वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, टैप खुला रहता है, पानी बहता रहता है, ओवरफ्लो होता रहता है, हम पाइप चला छोड़ देते हैं गार्डन में, तो ये सारी चीजें हम अगर उसको रोकेंगे तो पानी कुछ हद तक हम सेव कर सकते हैं। ड्यू टू स्पिलिंग, ओवरफ्लोइंग, लीकेज एंड डैमेज ऑफ वाटर। क्या होता है, कई बार हमारे टैंक्स ओवरफ्लो होते रहते हैं, घर में लीकेज होती है या सीपेज होती है, तो ये सारी चीजों से या ओवरफ्लोइंग होती है, इन सब से को रोक के, बंद करके भी हम पानी को सुरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। देन है रेन वाटर शुड बी अलाउड टू कलेक्ट इन टैंक। पानी यानी बारिश के पानी को हम टैंक में कलेक्ट कर सकते हैं, तालाबों में कर सकते हैं, जलाशयों में कर सकते हैं, ताकि उसको साफ करके फिर से यूज किया जा सके। And then perforated materials for pavements. Perforated हमने भी पढ़ा भी था, छिद्रित। Perforated materials for pavement
driveways and open yards so that rainwater can seep and enrich underground water resource. इसमें क्या दिया हुआ है कि हम देखते हैं जो ओपन यार्ड्स होते हैं, जो खुले यार्ड्स होते हैं, या सड़कें होती हैं, या फिर पेमेंट्स होते हैं, फुटपाथ होते हैं, कई बार उन पे छिद्रित प्लेट्स लगी होती हैं और उन पे बहुत ज्यादा कई बार कुछ गंदा कूड़ा या मटेरियल इकट्ठा हो जाता है, जिससे जो रेन वाटर है वो नीचे तक नहीं जा पाता, अंडरग्राउंड नहीं जा पाता। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सब क्लीन रहने चाहिए, इन पे कोई एक्स्ट्रा मटेरियल ना पड़ा हो। जो छिद्रित प्लेट्स होती हैं या ओपन यार्ड्स हैं वो साफ सुथरे हों, ताकि रेन वाटर अंडरग्राउंड जा सके और लेवल उसका पानी का बढ़ा सके। तो दीज आर द सम वाटर कंजर्वेशन के ये पॉइंट्स थे कि किस तरह हम पानी को संरक्षित कर सकते हैं, बचा सकते हैं। थैंक यू।